कुछ शायरी वो भी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, लिखते हैं? और सबसे बेहतरीन जो मैंने लिखी है वो मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखी है। पिताजी के लिए, क्योंकि उनकी ही मेहनत से हम यहाँ वो दिखा नहीं सकते, हमें प्यार बता नहीं सकते, लेकिन उनकी मेहनत से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे मैं अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि कितनी दिन रात मेहनत करके वो मेरी यहाँ जो पीजी की फ़ीस है 6-7 हज़ार और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो भेज रहे यहाँ पे, इसमें पीजी का किराया आ गया और बाहर से जो बुक वगैरह आती है वो, और किराया आने जाने का, कहीं आने जाने का, वो लगभग लगा के 10,000 रुपये हो जाता है, नहीं पड़ेगा। जी। खाना पीना ठीक है, घर जैसा तो नहीं है, घर जैसा लेकिन चल जाता है काम कि अपनी भूख मिटा लेते हैं बस। उत्तराखंड में जो लड़की का रेप हुआ था 19 साल की, जो एक रिसेप्शनिस्ट, उसके ऊपर मैंने लिखा था अच्छा। कि बंद करो ये बेटी बचाओ का झूठा नारा, क्योंकि आज भी हैवानियत से उनको रोंदा है जा रहा। स्वागत है। मैं बात करूँ तो दिल्ली मुखर्जी नगर में हूँ और यहाँ पर भैया कर रहे हैं तैयारी वो एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की। जानते हैं उन्हीं से सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। नाम क्या है? लक्ष्य है। क्या कर रहे हैं अभी? एसएससी CHSL की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, एसएससी CHSL जी। कि एक लड़के के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसको कम उम्र में ही अपनी घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए बाहर आना पड़ता है और पढ़ाई करना पड़ता है, ताकि वो अपने घर का और अपने आने वाली जिम्मेदारियों का भार उठा सके और अपने घर वालों का नाम आगे रोशन कर सके। तो कब आए थे दिल्ली? मेरे को अभी 3 महीने हो गए, मैं सितंबर में आ गया था दिल्ली। 3 महीने, मतलब 22 साल तो काफ़ी हो गई है। हाँ। तो ये बताइए कि और क्या कर रहे हैं इसके तैयारी के साथ? तैयारी के साथ साथ मैं कुछ लिख लेता हूँ, कुछ कविता, कुछ शायरी वो भी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, लिखते हैं? और सबसे बेहतरीन जो मैंने लिखी है वो मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखी है, कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो कुछ 2-3 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए। एक ऐसा दोस्त मैंने यहाँ पिताजी को दोस्त के रूप में रखा है। एक ऐसा दोस्त मैंने पाया जिसने अपनी पीठ पर बचपन में चलाया और जवानी में अपने कदमों से आगे उसने बढ़ाया। एक ऐसा दोस्त मैंने पाया जिसने बचपन में पीठ पे चलाया और जवानी में आगे बढ़ाया। हमेशा कामयाब मुझसे होना, बस यही उन्होंने मुझे सिखाया। हमेशा कामयाब मुझसे ज़्यादा होना, बस यही उन्होंने मुझे सिखाया। मेरा एक फ़ोन रिचार्ज करने के लिए वो दोस्त पता नहीं कितनी देर ओवर टाइम करके आया। आज उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसके बारे में यहाँ कुछ लिख पाया। पिताजी के लिए, क्योंकि उनकी ही मेहनत से हम यहाँ वो दिखा नहीं सकते, हमें प्यार बता नहीं सकते, लेकिन उनकी मेहनत से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि कितनी दिन रात मेहनत करके वो मेरी यहाँ जो पीजी की फ़ीस है 6-7 हज़ार और जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो यहाँ पे मेरे पास भेज रहे हैं। वो उनकी ही मेहनत है, उसके मैं जब बता नहीं सकते कि कैसे भेज रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो क्या आपका टोटल मेरा हो जाता है यहाँ पे लगभग 1 महीने का एस्टिमेट लगा चले तो 10,000 के लगभग हो जाता है। इसमें पीजी का किराया आ गया और बाहर से जो बुक वगैरह आती है वो, और किराया आने जाने का, कहीं आने जाने का, वो लगभग लगा के 10,000 रुपये हो जाता है। अभी रेंट है 7,000 रुपये रेंट है इस पीजी का। हाँ, सिंगल सीट का। और अलग अलग जैसे रूम के हिसाब से, अगर कोई छोटा रूम होगा तो उसमें अलग 6,000 मिलेगा। लगभग मेन 6,000 ही, उससे नीचे नहीं, 6,000 से ऊपर ही है सभी का। खाना पीना, अब घर से दूर आए हैं तो खाने पीने में तो इतना एडजस्ट करना ही पड़ेगा। खाना पीना ठीक है, घर जैसा तो नहीं है, लेकिन चल जाता है काम कि अपनी भूख मिटा लेते हैं बस। अच्छा, तो ये बताइए कि शायरियाँ जो लिखते हैं आप, तो कितने टाइम में लिख देते हैं एक शायरी? शायरियाँ लिखने में वो विचार, अभी इतना खास लेखन तो हुआ नहीं है, लेकिन कभी जैसे शांति से बैठा, किस चीज़ के बारे में सोचा, विचार किया तो लग जाते हैं 10 से 15 मिनट, अगर कोई विचार आ गया तो। अभी फ़िलहाल मैंने 10-15 दिन पहले ही एक शायरी लिखी थी बेटी बचाओ के ऊपर। अच्छा। तो वो लिखी, उसके बाद अभी तक कोई शायरी नहीं लिखी है मैंने फ़िलहाल। बेटी बचाओ के ऊपर सुना दीजिए, याद हो तो। वो याद नहीं है, फ़ोन में से देख के सुना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सुनाता हूँ अभी आपको। ये जो अभी तो भाई शायरी लिखते हैं, ये जो अभी पढ़ाई भी करते हैं। उत्तराखंड में जो लड़की का रेप हुआ था 19 साल की, जो एक रिसेप्शनिस्ट, उसके ऊपर मैंने लिखा था अच्छा। कि बंद करो ये बेटी बचाओ का झूठा नारा, क्योंकि आज भी हैवानियत से उनको रोंदा है जा रहा। आज नहीं पर कल कोई ना कोई चीखेगा तुम्हारा, आज नहीं पर कल कोई ना कोई चीखेगा तुम्हारा, और फिर शुरू होगा मोमबत्तियाँ हाथ में लेकर तमाशा एक बार फिर हमारा। लेकिन क्यों किए पैदा ऐसे हालात तुमने,
क्यों किए पैदा ऐसे हालात तुमने, आज भी लोगों को लगता है कि औरत एक सौदा है हमारा। हमेशा बेटी को समझाया जाता है, अब नहीं ये वक्त बाहर खेलने का तुम्हारा। लड़की हो कम बोलना नियम है ये तुम्हारा, लड़की हो कम बोलना ये नियम है तुम्हारा। कोई लड़का तुम्हें घूरे तो दोष है तुम्हारा, क्योंकि लड़का तो दूध का धुला हुआ है ना हमारा, क्योंकि लड़का तो दूध का धुला हुआ है ना हमारा। अंत में लड़कियों का ही तो दोष होता है सारा, क्योंकि बेटी बचाओ ही तो हमारा नारा। वाह। देखो दोस्तों, क्या मैसेज दिया है भाई ने। देखो जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें हो रही हैं पूरे देश में, उसी के ऊपर मैंने लिखा उसी के कि ऊपर आपने हम बेटी बताया। बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लेकिन समझाते नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। लड़कों को नहीं समझाते, जो हरकतें करते हैं उनको समझाना चाहिए ताकि लड़कियां सेफ़ रहे। अच्छा। ये कभी नहीं कह के घर से बाहर कभी नहीं कह के निकालते अपने बच्चे को कि भाई लड़कियों के साथ लड़कियों की इज्जत करना। हमेशा लड़कियों को समझाया जाता है कि लड़कों से दूर चलना और लड़कों से संभल कर रहना, उनकी तरफ मत देखना, ये सब उन्हें ही समझाया जाता है। और गाँव में भी आखिर अधिकतर यही होता है कि गाँव में आपने देखा होगा कि बूढ़े जो लोग होते हैं, जब भी कोई लड़का निकलता है तो उसको बहुत ज़्यादा विशेष देते हैं भाई कामयाब होने। लेकिन जब भी कोई लड़की निकलती है तो हमेशा यही कहा जाता है अधिकतर कि चलिए ये अब बाहर चलिए शहर में पढ़ने, नाम ख़राब करके आएगी। यही अधिकतर देखा जाता है लोगों की सोच गांव में भी। जो बड़े बूढ़े होते हैं, अब तो फ़िलहाल जनरेशन चेंज हो रही है, लेकिन जो बूढ़े हो गए जिन्होंने अपनी लाइफ काट ली, वो अधिकतर यही सोचते हैं और समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छा, तो उसमें सुधार होगा धीरे धीरे। अब वो सुधार करना पड़ेगा इन चीज़ों में। ये बहुत धीरे धीरे दिख रहा है सुधार, तेज़ी से दिख नहीं रहा है ये सुधार। तेज़ी से दिखेगा जब बात बनेगी ये देश में। अच्छा, तो किस प्रकार से इसको बदलना चाहिए, क्या सोच है आपकी? मेरी सोच तो ये है कि हमें जो ये कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है सोच विचार में, उसके हिसाब से लड़का जितना समझाया लड़की को जाता है ना कि तुम ये आराम से चलना, ऐसे कपड़े मत पहनना, वैसे कपड़े मत पहनना, ये जो चीज़ हम लड़की को समझाते हैं, इससे भला कि हम लड़के को समझाए कि तुम इस नज़र से मत देखना, उस नज़र से मत देखना लड़की को। हाँ, बस इसी अगर धीरे धीरे करेंगे, ये इसी प्रकार से हम बदल सकते हैं, काफ़ी सुधार कर सकते हैं। बस सोच का सुधार हो जाए तो अपने आप समाज बदल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में आप रुके हैं तो कोचिंग लेते हैं कि सेल्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं कोचिंग लेता हूँ मैथ की और इंग्लिश की, बाकी मैं रीजनिंग और जीके की सेल्फ ले रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से ले रहे हैं आप? इंग्लिश की मैं क्रिस्टोफर फिनोक्स जो सर हैं वहाँ से ले रहा हूँ मैं, और मैथ्स की राकेश यादव सर से ऑनलाइन। अच्छा। देखो दिल्ली में आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की रहने की, रूम से रहें कि पीजी से रहें, ये सभी चीज़ें हैं। कुछ नया ऐसा क्या है जब दिल्ली आते हैं तो गांव से या शहर से, तो वहाँ से यहाँ पर क्या अंतर हो जाता है? बस गांव में क्या है कि जब घर में रहते हैं हाँ। तो वहाँ पे सिर्फ आप अकेले एक सीमित एरिया में बंद के रह जाते हैं, सिर्फ आप होते हैं आप, और घर में भी आप ही होते हैं। कोई दूसरा होता नहीं है कि कोई दूसरा साथ का मिल जाए या कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाए, सपोर्ट करने वाला। सिर्फ घर में रहते, घर वाले इतना सपोर्टिव नहीं हो पाते, हालांकि वो सपोर्टिव, लेकिन उनसे हमारी जो जनरेशन मैच है ना वो मिल नहीं पाता है। जब बाहर आते हैं तो हमें और लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो बढ़ता है, और जो हमारे विचार हैं वो भी एक्सपेंड होते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलते हैं, दो नए लोग मिलते हैं और उनकी सोच विचार क्या कर रहे हैं कि अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो इसके नेगेटिव फैक्ट और पॉजिटिव फैक्ट जानने को मिलते हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका सभी दोस्तों के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर बाहर आए हो, तैयारी कर रहे हो, तो मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके माता पिता ने यहाँ भेज रखा है, तो बहुत ज़्यादा खून पसीने की कमाई से भेज रखा है। और इसलिए भाई अपने माता पिता, अगर देखो कामयाबी सबको नहीं मिली, लेकिन एक आए हो बाहर तो अपना जो चरित्र है वो डेवलप करके जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बाहर आए हो और चरित्र भी तुम्हारा ख़राब हो गया हो। चरित्र पे काम करो, चरित्र अगर अच्छा रहेगा तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना, और भैया ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। बातें तो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जो बोला है, जिस प्रकार से मैसेज दिया है समाज को, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है दिल्ली के बारे में, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना। अगले वीडियो में